रिटर्निंग अफसर ने मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया। पीटीआई रहनुमा आज़म सवाती ने NA-15 मानसेहरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी चैलेंज किए थे। NA-15 से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात पीटीआई के मकामी रहनुमा शाहिद रफ़ीक ने रिटर्निंग अफसर के पास दाखिल कराए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ताहयात नाअहल करार कर रखा है और मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर मजाज नहीं कि वो नवाज शरीफ को इलेक्शन के लिए अहल करार दें। रिटर्निंग अफसर हाजरा समी ने कागजात नामजदगी पर दायर एतराज़ात पर समाअत की, जिसमें दोनों जानिब से वकला के दलाइल मुकम्मल करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। रिटर्निंग अफसर ने कुछ देर बाद फैसला सुनाते हुए पीटीआई के एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गिल हसन औरंगजेब ने साइफर उन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के आगाज पर जस्टिस मियां गिल हसन ने सवाल किया कि आपका नुक्ता क्या है। इस पर वकील उस्मान गिल ने कहा कि नुक्ता यह है कि फर्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। जज ने जिस नोटिफिकेशन का हवाला दिया वो 1 दिसंबर का है और साइफर ट्रायल रोज़ाना की बुनियाद पर चल रहा है। अदालत ने सवाल किया कि अब तक कितने गवाहान के बयानात मुकम्मल हो चुके। वकील ने बताया कि काल 27 गवाहान में से 25 के बयानात और 3 की जरा मुकम्मल हुई है। दौरान समाअत इमरान खान के वकील ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तिना की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए कहा कि पहले नोटिस होंगे। अदालत ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दरख्वास्त पर वफाक को नोटिस जारी कर दिया और इमरान खान के वकील को हिदायत की कि आइंदा समाअत पर साइफर ट्रायल से मुताल्लिक तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कराएं। दौरान समाअत अदालत ने उन कैमरा ट्रायल पर भी सवालात उठाए और कहा कि ओपन ट्रायल का मतलब ओपन होता है, इसमें मीडिया और पब्लिक को आने की इजाज़त होती। अदालत ने कहा कि जो उन कैमरा ट्रायल है इससे मुताल्लिक अदालत वाज़े अहकामात दे चुकी है कि जेल ट्रायल का मतलब उन कैमरा नहीं होता बल्कि वो ओपन ट्रायल भी हो सकता है। सिर्फ फैमिली और चंद लोगों के साथ इसे ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। अदालत ने साइफर ट्रायल पर हुक्म इम्तिना जारी करते हुए इसे 11 जनवरी तक रोक दिया। अदालत ने कहा कि इस केस में गवाहान के बयानात कलमबंद हुए थे। इस पर कानूनी सवालात हैं जिसका अदालत 11 जनवरी को जायजा लेगी। वाज़ेह रहे कि इमरान खान और शाह महमूद के खिलाफ साइफर केस का उन कैमरा ट्रायल अडियाला जेल में जारी है। एक पायलट की गलती से मुसाफिर तैयारा रनवे की बजाय मुंजमद दरिया में उतर गया। यह हैरत अंगेज वाक़या रूस के शहर आकुत्सक के करीब पेश आया। वाज़ेह रहे कि रूसी अखती साइबरा में वाक़े आकुत्सक को दुनिया का सर्द तरीन शहर भी करार दिया जाता है। पोलर एयरलाइंस के इस छोटे तैयारे में 30 मुसाफिर और अमले के 4 अफराद सवार थे। मकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने गलती से मुंजमद दरियाए कलीमा को छोटा लैंडिंग रनवे समझ लिया था। आकोसक के करीब नामी इलाके में इस तैयारे को दरिया पर लैंड किया गया और खुशकिस्मती से कोई नुकसान नहीं हुआ। मुसाफिर और अमले के अफराद पैदल चलकर इस दरिया के ऊपर से गुजरकर महफूज इलाके में पहुंचे, जबकि बर्फ में फंस जाने वाले तैयारे को वहीं छोड़ दिया गया। ये तैयारा आकुतक से रवाना हुआ था और गलती से दरिया के किनारे पर मौजूद रनवे की बजाय मुंजमद दरिया पर उतर किया गया, जहां इस वक्त दर्जा हरारत -41 डिग्री सेंटीग्रेड था। दरिया पर मौजूद बर्फ की मोटाई 2.5 फुट से ज्यादा बताई गई है, मगर तस्वीर से मालूम होता है कि तैयारे के करीब गहरी दरार पड़ गई थी। अब तक तैयारे को वहां से किसी और जगह मुंतकिल नहीं किया गया, हालांकि इसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। इब्तिदाई तहकीकियती रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा पायलट की गलती से हुआ और तैयारे को मुंजमद दरिया पर उतार दिया गया। मुल्क भर में सोने की कीमत में हजारों रुपए का इजाफा हो गया। अल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 2200 रुपए का इजाफा हुआ है, जिसके बाद मुल्क में फी तोला सोने का भाव 2,22,800 रुपए हो गया है।
एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 1,886 रुपये बढ़कर 1,91,015 रुपये है। दूसरी जानिब आलमी बाजार में सोने की कीमत $20 इजाफे से $2,085 फी औंस है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपये का इजाफा हुआ था। आम इंतखाबात में MQM और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट के मामले में पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक कराची से कौमी असेंबली की 5 और सूबाई की 10 नशिस्तों पर MQM मुस्लिम लीग नून से बात करने पर तैयार है। ज़राए का कहना है कि MQM NA 243 किमाड़ी, NA 229, 230 और 231 मलीर की सीट अलिफाज सीमेंट पर बातचीत के लिए तैयार है, जबकि MQM NA 239 जिला जुनूबी पर भी सीट एडजस्टमेंट पर तैयार है। ज़राए के मुताबिक 5 कौमी असेंबली की नशिस्तों में आने वाली 10 सूबाई नशिस्तों पर भी MQM बातचीत के लिए तैयार है, ताहम MQM इन सीटों के अलावा कराची की किसी नशिस्त पर बातचीत के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की कारकुन और मरूफ फैशन डिज़ाइनर खदीजा शाह को ज़मानत पर रहा कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खदीजा शाह 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में पुलिस रिमांड पर थी। केस में खदीजा शाह को सबूत न होने की वजह से रहा कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक खदीजा शाह को 12 दिसंबर को राहदारी रिमांड पर लाहौर से क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया था। खदीजा शाह को 6 रोज़े रिमांड पूरा होने पर आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करना था, ताहम पुलिस ने उनको अदालत में पेश करने के बजाय ज़मानत पर रहा कर दिया। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने जिना हाउस लाहौर में जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ के केस में खदीजा शाह को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1,658 पॉइंट्स के बैन में रहा, लेकिन कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,188 पॉइंट्स इजाफे से 62,052 पर बंद हुआ। हिस्सेस बाजार में आज 67 करोड़ 62 लाख शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 20 अरब 27 करोड़ रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 186 अरब रुपए बढ़कर 9,003 अरब रुपए है।